जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज ऑफ 20 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, NPLIC पढ़ने वाले हैं, जिसका पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान एवं राष्ट्रीय नीति के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं तथा ज्ञान आयोग के प्रमुख प्रावधान के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। NPLIC से कम 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं लाइब्रेरी में, 1 से 2 प्रश्न आते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। विभिन्न राष्ट्रीय सूचना एवं नीतियाँ, कब क्या क्या नीतियाँ चली है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। वैज्ञानिक नीतियाँ संकल्प जो है 1958 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 1958 में जारी किया गया था वैज्ञानिक नीति संकल्प। यह मुख्य उद्देश्य है वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक प्रगति एवं प्रोत्साहित करना, मतलब वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए ये नीति जो है बनाई गई थी। इसके अंतर्गत ज्ञान के प्रतिप्त तथा प्रसार में व्यक्तिगत प्रयासों एवं प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया जाता। इसके अंदर ज्ञान के अंदर जैसे किसी भी व्यक्ति का ज्ञान हो और उसे प्रोत्साहित करने का मौका नहीं मिला या उसको दिखाने का मौका नहीं मिल पाता, तो बहुत से ज्ञान जो है रहते हुए भी उस ज्ञान का प्रयोग नहीं हो पाता। उसके लिए ज्ञान नीति का संकल्प बनाया गया था। ये नीतियाँ जारी की गई थी, राष्ट्रीय नीति है। प्रौद्योगिक नीति जो है, प्रौद्योगिक नीति 1983 में बनाया गया था। 1983 में ये प्रौद्योगिक नीतियाँ अपनाई गई थी। भारत सरकार ने जनवरी 1983 में नीति का घोषणा की, जिसके उद्देश्य था प्रौद्योगिक सूचना संकलन एवं विश्लेषण की कुशल प्रणालियों को उपलब्ध कराना। ये जो है आप लोगों को भारत सरकार द्वारा जो 1983 में जारी किया गया था, इसका प्रौद्योगिक सूचना एवं संकलन विशेषता को कुशल प्रणाली उपलब्ध करवाना, मतलब सारे सामग्री वगैरह जो है उपलब्ध कराना। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति जो है 1986 में जारी किया गया था। मई 1986 में अपनाई गई इस नीति के में कार्यकर्ता पुस्तकालय के उत्तम बनाने के लिए नींव एवं पुस्तकालयों की स्थापना पर जोर दिया गया था। 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा की राष्ट्रीय नीति बनी थी, जिसमें था कि पुस्तकालय का बढ़ोतरी हो, पुस्तकालय की स्थापना हो, इस सब के बारे में जोर दिया गया था। सूचना अधिकार अधिनियम जो है 2005 में ये जारी किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से सूचना एवं जन सूचना बनाने पर जोर दिया गया, इस जिसके तहत कोई भी नागरिक निर्धारित शुल्क जमा करके किसी भी कार्यालय में सूचना प्राप्त कर सकता है। ये जो है आप लोगों को सूचना से संबंधित था, जो बताया गया था कि सूचना किसी भी जो व्यक्ति है निर्धारित शुल्क देके कहीं भी कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकती है। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान राष्ट्रीय नीति जैसे NAPLIC जो है चोटर अध्याय समिति के द्वारा दिया गया था। चोटर अध्याय समिति जो है अक्टूबर 1985 में भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं प्रोफेसर DP चोपड़ाध्याय ने अध्यक्षता में यह नीति को गठित किया गया था। ये जो नीति है आप लोगों को NAPLIC, जो ये नीति का अक्टूबर 1985 में भारत सरकार द्वारा संसाधन विकास मंत्री की तरफ से ये किया गया था। और DP चोपड़ाध्याय की अध्यक्षता में यह समिति को गठन किया गया था। समिति में मई 1986 में इसमें प्रतिवेदना प्रस्तुत किया गया, जिसमें 10 अध्याय थे। इसमें कितने अध्याय थे? 10 अध्याय थे। इस नीति के उद्देश्य राष्ट्रीय क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में सूचना का उपयोग को प्रोत्साहित करना एवं कार्य को पुस्तकालय प्रणालियों को सुदृढ़ करना और नवीन सूचनाओं का प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना था। इसका एक उद्देश्य था। सप्तम पंचमी योजना, मतलब साल में जो 5 वर्षीय योजना था, इसके अंतर्गत क्या क्या था? सातवां 5 वर्षीय योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सातवां 5 वर्षीय जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं को पूर्ण मान्यता प्रदान की गई थी और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया था। मतलब 7वें 5 वर्षीय योजना के तहत इस योजना में पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी को मान्यता प्रदान किया गया था। योजना आयोग का कार्यबल, योजना आयोग जो है उसका कार्यबल क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। डॉक्टर N सोसागिरी के अध्यक्षता में गठित एक कार्यदल ने पुस्तकालयों को सूचना का सबसे समृद्ध स्रोत माना था। डॉक्टर N सोसागिरी की अध्यक्षता में गठित ये कार्यदल था, इसमें पुस्तकालय की सूचना सबसे वृद्धि स्रोत माना गया था। प्रतिवेदन में पुस्तकालय के आधुनिकीकरण, कंप्यूटर नेटवर्क एवं सूचना के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया था। जैसे देखिए, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का द्वारा प्रस्तुत नीतियां। राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना 1972 में हुई थी। राजा राम जो पुस्तकालय है प्रतिष्ठान की स्थापना जो है 1972 में की गई थी। फाउंडेशन का एक मुख्य उद्देश्य था कि पुस्तकालय को राष्ट्रीय नीति को प्रतिपादित करने का, उसे लागू करना, मतलब ये राष्ट्रीय क्षेत्रों में पुस्तकों को प्रतिपादित करने का एवं लागू करने का उद्देश्य रखता था। इस नीति में 30 प्रमुख बिंदु थे। इस नीति में कितने प्रमुख बिंदु थे? तो 30 प्रमुख बिंदु थे। कुछ बिंदु देखिए हम लोग जान लेते हैं। मुख्य प्रस्तुतियां। भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना इस नीति के तहत आता है। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों को धन का उपलब्ध करवाना, मतलब पैसा का उपलब्ध करवाना। सूचना को समाज एवं व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक संसाधन मानना। पुस्तकालयों को एक नेटवर्क स्थापित करना, मतलब पुस्तकालय का एक नेटवर्क स्थापित करना। एक 2 3 जैसे 10 20 पुस्तकालय मिलकर एक नेटवर्क तैयार करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई बुक है और उसके पास नहीं है, तो आप इस दोनों से नेटवर्क के माध्यम से एक बुक के साझा कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एवं केंद्रीय समन्वय परिषद पर गठन करना। राष्ट्रीय पुस्तकालय को एक प्रमुख संदर्भ सूचना केंद्रित की भूमिका भी देना। साथ ही साथ आप लोगों को पुस्तकालय, बाल पुस्तकालय स्थापना करवाना एवं सार्वजनिक पुस्तकालय के बाल कक्ष में व्यवस्था करवाना।
इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA की राष्ट्रीय नीति। ILA की नीति का दृष्टिकोण कोट एवं क्रमबद्ध है। ILA की स्थापना 13 सितंबर 1933 में कलकत्ता में हुआ था। ILA की स्थापना कब हुआ था? 13 सितंबर 1933 में कहाँ हुआ था? कोलकाता में। प्रमुख प्रस्तुतियां, राष्ट्रीय राजमार्ग स्थापित बजट, ILA के माध्यम से बजट 6.2 पुस्तकालय सेवा का वेबसाइट किया जाना चाहिए, ये बोला गया था। पुस्तकालय को सूचना केंद्र का कार्य करना चाहिए, शासकीय प्रलेखित तथा नीति निःशुल्क पहुंच प्रदान करना चाहिए था, ये सब दिया गया था ILA के माध्यम से। नवीन इन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रौढ़ शिक्षा के पर्याप्त पुस्तकालय को सुविधा सुलभ किया जाना चाहिए, ये सब ILA के प्रमुख नीतियों के द्वारा ये किया गया था। राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम लागू किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय पुस्तकालय का सूचना विज्ञान एवं राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। पुस्तकालय को डाक दरों में छूट दिया जाना चाहिए, मतलब पुस्तकालय को डाक द्वारा जैसे आता है ये भेजे जाते हैं उसमें छूट देना चाहिए। पुस्तकालय को एक राष्ट्रीय नेटवर्क होना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय, राज्य एवं सार्वजनिक शैक्षिक अनुसंधान एवं संरक्षित पुस्तकालय शामिल हो सके। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC के प्रावधान, यह गठन जो है 13 जून 2005 में प्रधानमंत्री की सलाह पर हुआ था। NKC के राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है। मुख्य उद्देश्य ज्ञान का समुचित उपयोग एवं ज्ञान का समाज की निर्धारित करना। 5वां मुख्य बिंदु है पहुंच, एक्सेस, विचार एवं सृजन, अनुप्रयोग और ज्ञान के क्षेत्रों में सेवा प्रदान करना। पुस्तकालय का कार्य समूह, आयोग ने पुस्तकालय पर काम करके कराने वाले समूहों को स्थापना की जिसमें वरिष्ठ पुस्तकालय विद्वान एवं तकनीकी विशेषता एवं सरकारी अधिकारियों शामिल थे। इस समूह में 2006 से अपना काम शुरू किया था। पुस्तकालय कार्य का समूह जो हुआ था NKC का, 2006 से यह कार्य शुरू कर दिया गया था। कार्यदल के प्रमुख प्रस्तुतियां, पुस्तकालय पर राष्ट्रीय आयोग का गठन करना, सभी पुस्तकालय की जनगणना करना, पुस्तकालय एवं सूचना शिक्षा प्रशिक्षण या शोधन सुविधाओं पर निरीक्षित करना, पुस्तकालय प्रबंधन को आधुनिकीकरण करना, सभी पुस्तकालय को IC को लागू करना, पुस्तकालय विकास के लिए सार्वजनिक एवं निजी सहायता को प्रोत्साहन देना। ये सभी जो है आप लोगों को LIS के माध्यम से जो है सारी जानकारी दिया गया हुआ है। चैप्टर का नाम है। ये सारे टॉपिक जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट बिंदुएं हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लाइब्रेरी से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जल्द ही इसका स्टेट का एग्जाम लिया जाएगा। आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं 1 से 4 तक, मतलब 1 से 4 क्लास मैं एक दिन में ले सकता हूँ। अगर 50 से ऊपर कमेंट आता है तो मैं एक दिन में 4 वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोगों को सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। और आप लोग इसका PDF के लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आप लोगों को PDF मिल जाएगा। नॉलेज ऑफ 20 का टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप जाइएगा तो उसमें आप लोगों को PDF मिल जाएगा।